वर रामचंद्र की जय। राम कथा के रस के तुम भक्त रासुमति धीर। आई सुवासन करिय प्रभु तेज पुंज कपिवीर। लखन सिय रामचंद्र की जय। कल का प्रसंग था कि माता कौशल्या जी श्री रामचंद्र जी से कहती हैं कि मैं ऐसा मन में विचार करके तुम्हें हट करके नहीं रोक रही हूँ कि कहीं तुम्हें ऐसा ना लगे कि माताजी मुझे बन जाने से रोकना चाहते हैं, और ऐसा करना कि माता का नाता मानकर मेरी सुध न भूल जाना। हे गोसाई, वहां वन में देवता पितर आदि तुम्हारी सब रक्षा करें, ऐसा विचार करके वही उपाय करना जिसमें सबके जीते जी तुम आकर के यहाँ मिलो। मैं तुम्हारी बलहारी जाती हूँ और ऐसा लगता है कि आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया है, इसलिए जो कठिन काल है वह सबके विपरीत हो गया है। अनेक प्रकार से माता कौशल्या विलाप करती हैं और अपने आप को परम भागिनी जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों से लिपट जाते हैं। भगवान राम ने माता को उठा करके हृदय से लगा लिया और कोमल वचनों के साथ उन्हें समझाया। उसी समय सीता जी को भगवान राम के वनवास जाने की बात सूचना मिलती है, तो सीता जी अकुला करके व्याकुल होकर के आती हैं और माता कौशल्या के चरणों में प्रणाम करते हुए सिर नीचा करके और बैठ जाती हैं। अपने मन में सोचती हैं कि अब जो जीवन के नाथ हैं वो वन को जाना चाहते हैं। अब किस पुण्यों से उनका साथ होगा, या तो शरीर और प्राण दोनों उनके साथ में जाएंगे या केवल प्राण जाएंगे। यदि वो ले चलने की आज्ञा देंगे तो शरीर और प्राण साथ में जाएंगे, वो यदि ले नहीं जाते हैं, आज्ञा नहीं देते हैं, तो केवल प्राण ही साथ में जाएंगे, शरीर यहीं अयोध्या में रह जाएगा। इस प्रकार सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती को कुरेदती हैं और ऐसा करते समय उनके नूपुरों की जो ध्वनि हो रही है, कवि कहते हैं कि मानो प्रेम के वश में होकर नूपुर यह विनती करते हैं कि सीता जी के चरण हमारा त्याग न कर दें। अब सीता जी के सुंदर नेत्रों से अश्रु की धारा बह रही है। तब उन्हें देखकर भगवान राम की माता जी कहती हैं कि हे तात सुनो, सीता अत्यंत सुकुमारी है और सास ससुर और परिजनों के लिए अत्यधिक प्यारी। मैंने अपनी प्रिय पुत्र वधू पाई है, जो रूप की राशि, सुंदर गुणों और शील वाली पुत्र वधू है, और इसे मैंने आंखों की पुतली बनाकर इससे प्रेम बढ़ाया है, और मैं इसे प्राणों के समान रखती हूँ। और इन्होंने कभी पलंग के नीचे पैर नहीं रखा है, तो ये वन में कैसे रह पाएंगी। और इनकी मैं हमेशा सावधानी के साथ रखवाली करती रही हूँ, कभी दीपक की बाती तक हटाने को मैंने नहीं कहा। वही सीता आज तुम्हारे साथ बन जाना चाहती है। हे रघुनाथ, उसके लिए क्या आज्ञा होती है। और किरणों का रस अमृत चाहने वाली चकोरी सूर के तरफ आंख किस तरह से मिला सकती है, इसलिए इसमें तुम्हारी क्या आज्ञा है। और माता कौशल्या सीता जी से और भगवान राम से कहती हैं
कि करी के हरि निशिचर चरहि दुष्ट जंतु वन भूरी विषवाटिका की सोहे सुत सुभग सजीवन मूरी लखन सिया रामचंद्र की जय। हाथी सिंह राक्षस और अनेक प्रकार के दुष्ट जीव जंतु वनवास में हमेशा विचरण करते रहते। इसलिए हे पुत्र, क्या विष की वाटिका में संजीवनी बूटी कभी शोभा प्राप्त कर सकती है? वन हितो कोल की रात किशोरी रची विरंची विषय सुख भोरी पाहनो कृमि जिमि कठिन सुभाऊ तिनहि कले सुना कानन काऊ। बन के योग्य तो विधाता ने कोल किरातों की बेटियों को रचा है, जो विषय सुख का भोग नहीं चाहती, जिनका पत्थर के सरीखे कठोर स्वभाव है। उन्हें वन में कभी क्लेश नहीं होता है, कष्ट नहीं होता है। कैता पशुतिय कानन जोगू जिन्ह तप हेतु तजा सब भोगू सिय बनो बसी तात के ही भांति चित्र लिखतो कपि देख डराती। अथवा तपस्वियों की स्त्रियों को बन के योग्य है, क्योंकि उन्होंने तप के लिए सारे भोग विलासों का त्याग कर दिया है। सीता जी वन में कैसे निवास करेंगी, जो चित्र में बने हुए बंदरों की तस्वीर देख करके डर जाती। सुरसर सुभग बनज बनचारी डावर जोगु की हंस कुमारी अस विचार जस आयसु होई मैं सिख देऊं जान की सोई। अरे कहीं देव सरोवर में लगे हुए कमलबंध में विचरण करने वाली हंसनी कभी तलैयों में विचरण कर सकती है? ऐसा विचार करके तुम्हारी जैसी भी आज्ञा हो वह तुम बतलाओ, वैसी मैं शिक्षा सीता जी को देने लगूं। जो सिए भवन रहा कह अम्बा मोहि कह होई बहुत अवलंबा जुनि रघुवीर मातु प्रियवानी शील स्नेह सुधा जनुषानी। कहती हैं माता कौशल्या की यदि सीता जी घर पर रहती हैं तो मेरे लिए बहुत सहारा हो जाएगा। जब भगवान राम ने शील और स्नेह से सनी हुई अमृत रूपी वाणी माता कौशल्या की सुनी तो कहने लगे कि कही प्रिय वचन विवेकमय कीन्ह मातु परितोष लगे प्रबोधन जान के प्रगति विपिन गुण दोष लखन सिया रामचंद्र की जय।
तब भगवान राम ने बड़े प्रेम पूर्वक वचनों के साथ बड़ी विवेकपूर्ण वाणी से माता कौशल्या जी को संतुष्ट किया और फिर जंगल के वन के गुण और दोष बतलाते हुए सीता जी को समझाने लगी। मातो समीप कहत सकुचाही, बोले समाऊ समुझी मन माही। राजी कुमारी सिखावन सुनोहू, आन भांति जिय जन कछु गुनोहू। अब भगवान राम माता के सामने सीता जी से कहते हुए सकुचाते, लेकिन फिर विचार करते हैं समय है, इसलिए समझाना तो पड़ेगा ही। तो कहने लगे कि हे राजकुमारी, मेरी शिक्षा सुनो और कहीं ऐसा ना हो कि मेरे कहने को तुम दूसरे अर्थ में ले लो। आपनो मोर नीक जो चाहू, बचनु हमार मान ग्रह रहाहू। आयसु मोर सासु शिवकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई। यदि तुम मेरा और अपना भला चाहती हो तो मेरे वचनों को मान करके घर में ही रह जाओ। इससे मेरी आज्ञा का पालन भी होगा और सास की सेवा भी हो जाएगी। इसलिए घर में रहने पर तुम्हारी सब प्रकार से भलाई है। एही ते अधिको धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा। जब जब मातु करही सुधि मोरी, हो यही प्रेम विकल मति भोरी। और इससे अधिक बड़ा धर्म कोई नहीं है कि आदर के सह सास ससुर की सेवा की जाए। और जब जब माता को मेरी सुध आए और उस सुध के आने पर वो व्याकुल हो जाए, उनकी मति बावली हो जाए, भोली हो जाए, तब तुम कही कथा पुरानी, सुंदरी समझायहु मृदुवानी। कहाऊं शोभाएं सपथ सतमोही, सुमुखी मातु हित राखूं तो ही। जब जब माता मेरी सुध करे तब तब तुम कथा पुराणों की कथा सुना करके और उन्हें बड़े कोमल वचनों के साथ समझाए रखना। और मुझे हे सुमुखी, मुझे सैकड़ों सौगंधे हैं। मैं स्वाभाविक रूप से कहता हूँ कि केवल माता के हित के लिए ही तुम्हें घर पर रखने की कह रहा हूँ। गुरु श्रुति सम्मत धर्म फल, पाइए बिनहि कलेश। हठ वश सब संकट सहे, गालव नहुस नरेश। लखन सिया रामचंद्र की जय। मेरी आज्ञा मानकर यदि तुम घर पर रहती हो तो यह गुरु का और वेदों का सम्मत धर्म है, उसके समान आचरण करना है, उनके वचनों के अनुसार।
और यदि हट किया है तो हट के ही आधार पर गालव मुनि ने और राजा नहुष ने बड़े बड़े कष्ट सहने पड़े हैं इनको। राजा नहुष और गालव मुनि मैं पुनि करी प्रवान पितुबानी बेगी फेरावो सुनु सुमुखु सयानी दिवसो जात नहीं लागे ही बारा सुंदरी सिखो वनु सुनहु हमारा। और मैं पिताजी के वचनों को, हे सियानी हे सुंदर मुख वाली सुनो, मैं पिताजी के वचन को सत्य करके और अवध पूरी होने पर शीघ्र ही लौटाऊंगा और दिन जाने में देर नहीं लगती है, इसलिए तुम हमारी सुंदर शिक्षा को सुनो। जो हटो करहु प्रेम वसुबामा तो तुम दुखो पायवु परिणामा। काननु कठिन भयंकर भारी घोर घामु हिम बारी बयारी। यदि तुम प्रेम के बस में होकर के और हट करोगी तो उसके परिणाम में तुम्हें बहुत दुख प्राप्त होगा, क्योंकि जो जंगल है या वन है वो बड़ा कष्टदायक है, बड़ा भयानक है और वहाँ गर्मी सर्दी बरसात हवा सभी से कष्ट होता है। कुछ कंटक मग कांकर नाना चलवो पया दही बिनु पद त्राना। चरणे कमल मृदु मंजू तुम्हारे मार्ग अगामो भूरिधर भारे। और रास्ते में क्या है, छोटे छोटे कुश रहते हैं, वो लगते रहते हैं, कांटे बहुत प्रकार के कंकड़, और फिर पैदल चलना है, बिना जूतों चप्पल के जाना है। और तुम्हारे जो चरण कमल हैं बड़े कोमल हैं, बड़े सुंदर हैं, और रास्ते में बड़े बड़े पत्थर दुर्गम पहाड़ आदि है। कंदरो खोहे नदी नद नारे अगमो अगाधिन जाहि निहारे। भालू बाघ वृक के हरिनांगा करही नादो सुनि धीरज भागा। पर्वतों की खोहें यानी गुफाएं, नदी नाले आदि बड़े अगम हैं, गहरे हैं, जो देखे नहीं जाते, और रीछ हैं, बाघ हैं, भेड़िए आदि हैं, हाथी हैं, शेर हैं, जिनके भयानक शब्द करते रहते हैं। उसे सुनकर बड़े बड़े धैर्यवानों का भी धैर्य भाग जाता है। और भूमि शयन बल कल बसन असनु कंद फल मूल ते की सदा सब दिन मिलही सबऊ समय अनुकूल लखन सिया रामचंद्र की जय। जमीन का सोना, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना और कंदमूल का भोजन, यह है। और उसमें भी यह निश्चित नहीं है कि सभी दिनों में सभी समयों में वो मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। सियावर रामचंद्र की जय।
कथा विसर्जन होते सुनहु वीर हनुमान। जो जन यहाँ से आए हो सोता करो बयान। श्रोता सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश। रामायण मम हृदय में सदा करहु तुम वास। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गुरु गोविंद की जय हो जय जय। सीताराम जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। हरि शरणं 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 हरि शरणं।